हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है तो क्या मेरे आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे। ये आंसर करना सिर्फ एक वर्ड में पॉसिबल नहीं है कि मैं बोलूं कि यस होंगे या मैं बोलूं कि नहीं होंगे, तो वो ज्यादती होगी। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक दूंगा कि अगर यस तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जो रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, पैटर्न और सैलरी होगी फॉर दीज एग्जाम्स। और इसके अलावा आपको क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई और एफएम का कुछ डेमो कंटेंट भी मिल जाएगा, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर के चेक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्यूआरई का मतलब आप सभी जानते हैं, क्यूआरई मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। पहले तो ये डाउट किन लोगों के मन में आता है? ये अक्सर उन बच्चों के मन में आता है जो ऑलरेडी या तो दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कर चुके हों। जैसे किसी ने कैट का एग्जाम दिया हो, जैसे किसी ने बैंकिंग का एग्जाम दिया हो, जैसे किसी ने एसएससी का एग्जाम दिया हो, तो उन्हें लगता है, हो सकता है कि उन्होंने वो क्रैक किया हो या किसी के मेंस एग्जाम तक गए हो या कैट में अच्छी परसेंटाइल आई हो, तो उनको लगता है कि यार मेरा क्यूआरई तो अच्छा है ही, और आरबीआई में भी 10 तक का ही क्यूआरई पूछता है, तो मैं तो फिर फेज 1 तो निकाल ही लूंगा, फेज 2 का क्या है, टाइमली प्रिपेयर कर लेंगे, या आसानी आता होगा, ये वहम भी हो सकता है, तो आराम से हो ही जाएगा मेरा तो इन सब बातों को समझने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप आप लोगों के लिए क्या है कि अगर आप ये मानते हैं कि आपका क्यूआरई अच्छा है, आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है एट द लेवल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या ये वास्तविकता है कि अच्छा है? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे आईआईटीएन तक को जानता हूं जिनका फेज 1 नहीं निकला भाई, जो क्वांट रीजनिंग में उतना सफिशिएंट स्कोर नहीं कर पाए जो सेक्शनल कट ऑफ निकाल दे। तो ये हो सकता है कि पेपर अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक हो, या आप इसके साथ इतने फेमिलियर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि क्या आप अच्छे हैं क्यूआरई में, आपके मायने में अच्छे हैं, लेकिन क्या आरबीआई ग्रेड बी के पैमाने पे या ग्रेड ए के पैमाने पे अच्छे हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया साधन है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से चेक कर सकते हैं। तो आप पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर दे करके देखें, विद इन टाइम जो भी सेक्शन टाइमिंग रहती है, और आप जानें कि क्या आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो दैट इज गुड। अगर नहीं आ रहा तो फिर मतलब आपका तो पहला स्टेप फेल हो जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे मिल जाएंगे आपको, या अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए edutap.in। मैं एंड में बता भी दूंगा, edutap.in पे जाएंगे तो वहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा मैं दिखा भी देता हूं, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि बहुत साधारण या इजी क्वेश्चन आते होंगे, तो ये 2024 में पूछे गए क्वांट के क्वेश्चन है, ठीक है। 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, और जिसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 7.5 मार्क्स है, और बहुत सारे बच्चे इसी में रुक गए थे इस बार। तो ये आपका, जैसे आप देखोगे, ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें काफी स्टेटमेंट देके, और आसान सवाल नहीं है। उसके बाद आपके पास ये डीआई है, और ये डीआई देखने में ऐसे इजी लग रहा होगा, बहुत कैलकुलेटिव है, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करके भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा डीआई देखोगे तो वन ऑफ द डीआई ये भी बहुत कैलकुलेटिव है, जो टाइम का प्रेशर है उसमें बनाना थोड़ा सा टफ होता है इनको, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा इजी पूछेगा, तो क्वेश्चन भी प्रॉपरली लेंदी होते हैं, तो थोड़ा लगता है चीजें, इसलिए आप एक बार चेक कर लें। यही चीजें मैं रीजनिंग में भी बताना चाहूंगा। तो आपसे बड़ी बड़ी जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, पजल है, और उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होता है, तो वही पूछता है। अगर नॉर्मली किसी को लगता है कि यार मैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से निकाल लूंगा क्रिटिकल रीजनिंग से, तो वहां पे भी साइज क्वेश्चन का अच्छा खासा है, और ये डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो ये आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। अगेन मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट पजल लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एक मशीन इनपुट आउटपुट है, ये भी आसान नहीं है, बड़े अच्छे खासे लॉजिक यूज हो रहे थे। तो ये तो लेवल है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपकी अच्छी है तो मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना लेवल नहीं होता है इंग्लिश का, क्वांट रीजनिंग में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपका बेसिक ग्रामर ही वीक है तो आप इंग्लिश में भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे फिर, जितना आप उम्मीद लेकर के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ग्रामर, वकैब सब पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप गुड स्कोर कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए,
तो एक तो ये हो गया कि आप क्रॉस चेक कर लें आपका लेवल अच्छा है या नहीं। अगर नहीं है फिर तो आपके लिए ये वीडियो का सारांश ही खत्म हो गया भाई। दूसरा, अगर इसके बावजूद भी अच्छा है तो फिर और क्या चैलेंजेस आएंगे उन पे बात करते हैं। देखो, ये आपका पैटर्न है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का। ग्रेड ए तो अभी हुआ नहीं, अगर आएगा भी तो उसका भी समहाउ यही पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपका फेज 1 एग्जाम होगा, ठीक है, फिर फेज 2 एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है आपकी। और ये इतना आसान नहीं है, यहाँ कंपटीशन भी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन नहीं है, तो अच्छा खासा कंपटीशन भी है, ठीक है। अच्छा खासा कंपटीशन कैसे है, पहले तो ये समझ लो कि फेज 1 जो एग्जाम है आपका, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सिर्फ फेज 1 में ही आते हैं और वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होते। तो मार्क्स किसके ऐड होते हैं, फेज 2 के, ठीक है। फिर दूसरा किसके, इंटरव्यू के। इन दोनों के मार्क्स ऐड होकर के आपकी फाइनल सिलेक्शन मिलती है आपको, ठीक है। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि क्यूआरई सिर्फ फेज 1 में आता है और फेज 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनली ऐड नहीं होते। दूसरा, फिर बारी आती है कंपटीशन की, कि ये मत सोचिए कि यार बहुत आसान होगा, इतना आसान नहीं होगा कि आप इक्वली, अगर आप फेज 2 में गुड भी है तो भी आपको बहुत टॉपर्स में आना पड़ेगा। कैसे, अगर 1 लाख बच्चा यहाँ पे अप्लाई करता है और मान लीजिए 100 सीट्स हैं, तो फेज 2 के लिए सिर्फ 1.5% लोग ही क्वालिफाई करेंगे। यानी कि अगर 100 सीट्स हैं तो आपको टॉप 1500 पीपल्स में आना पड़ेगा, तभी आप फेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे, सॉरी फेज 2 के लिए अपीयर करेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको इंटरव्यू देना है तो यहाँ इस 1500 में से आपको किस में आना पड़ेगा, 300 में, और जो कि इसका मात्र 0.3% है। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट है 0.3%। तो इक्वली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। और अगर वो अच्छा खासा है तो मतलब यहाँ पे आपको 0.1% में आना है भाई फाइनली सिलेक्शन के लिए। तो पहली चीज तो, अगर आपका क्यूआरई अच्छा भी है तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और उसके बाद भी आप ये मत सोचो कि ये अच्छा है तो दूसरी चीजें ऐसे ही तैयार हो जाएंगी, नहीं, वहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टॉपर्स में आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको फेज 2 में इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब पैटर्न भी समझ लो, ये आपका फेज 1 है। अब फेज 1 में भी सिर्फ ये हर्डल नहीं है कि अगर आपका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है और आपकी जीए पे कमांड नहीं है। अब जीए के अंदर ऐसा थोड़ा है कि नॉर्मल बस ये होगा कि कुछ करंट अफेयर पूछेगा सीधी सीधी, कि ये अपॉइंटमेंट कब हुई थी, या ये ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, या आईपीएल किसने जीता। नहीं है, ऐसी जीए नहीं है भाई। यहाँ पे रिपोर्ट्स पे, स्कीम्स पे और डीपली फैक्ट वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ भी अगर कट ऑफ देखोगे तो जैसे कट ऑफ यहाँ पे परसेंटेज उसमें जाती है। जैसे सेक्शनल कट ऑफ पिछले साल 25% है, मतलब यहाँ भी 80 में से मिनिमम 20 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे ना। यहाँ जैसे 15, यहाँ 7.5 लेने, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द मार्क ये नेगेटिव मार्किंग भी है, और फिर आपको मिनिमम 25% भी लेना है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ये आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखोगे, ये कट ऑफ्स हैं पिछले सालों की। बेशक से आपको ये देखने में लग रहा हो कि यार 200 में से 67.25 है, ये तो मैं क्वांट रीजनिंग में ही ऐसे ठोक दूंगा। ये भी निकालनी पड़ेगी आपको, और ये ठोकने के बाद आपको बहुत सारी चीजों में और भी फेस करनी पड़ेगी फेज 2 में, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ में डिफिकल्टी लेवल ये मत सोचिए कि आप 24 का पेपर देके जा रहे हैं, उससे थोड़ा अबव लेवल पे, क्योंकि हर साल लेवल बढ़ रहा है, कैलकुलेटिव हो रहा है, मोर कैलकुलेटिव, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स का भी कुछ भरोसा नहीं है, तो वो भी कंपटीशन को बढ़ा सकता है, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद अगर हम बात करें फेज 2 की, अब फेज 1 की कहानी खत्म कि आप क्यूआरई में अच्छे थे, आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया, लेकिन क्या इसी से सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग था। अब फेज 2 की बारी आती है, तो यहाँ पे आपके 3 पेपर होंगे। पहला इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, ठीक है, ईएसआई, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव है, जहां 50-50 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एसे, प्रेसी, ये सारी चीजें हैं, और ये 100% डिस्क्रिप्टिव है, यानी यहाँ पे आपको 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होंगे। और फिर तीसरा पेपर होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव, 50 डिस्क्रिप्टिव, और ये भी 50-50, तो ये टोटल 300 हो जाता है। और इस 300 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है भाई, पेन पेपर पे नहीं लिखना है।
तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन फ्रेम भी करना है सॉल्यूशन अच्छे से, आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ कि आपकी रीडिंग पावर भी हो, ठीक है, आपकी राइटिंग पावर भी हो और आपकी टाइपिंग पावर भी हो, तीनों स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं पाएंगे, अच्छा सोचेंगे नहीं, अच्छा टाइप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इसके, लेकिन ये बहुत 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 जरूरी है। और यहाँ पे ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत नीचे चली जाती है कि आपका फेज 1 की जगह अगर 30% आएंगे तो आप कर जाएंगे, नहीं, वो वाला फंडा नहीं है। जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 375 में से बनती है और 200 प्लस तो बहुत नॉर्मली जाती है, उससे भी ज्यादा जाती है, ठीक है भाई। तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसकी तरह नहीं चलने वाला, प्रीलिम्स की तरह, फेज 1 की तरह, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे मैंने फिर से दिखा भी दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट में आपको सोल्व करने हैं, 30 क्वेश्चन है, कुछ 1 मार्कर होते हैं, कुछ 2 मार्कर होते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव है ये 50 मार्क्स का होता है, 90 मिनट मिलते हैं, 4 क्वेश्चन है, 2 ऑफ 10 मार्कर और 2 15 मार्कर होते हैं। फिर इंग्लिश राइटिंग 100 मार्क्स 90 मिनट मिलेंगे। फिर यहाँ भी ये पेपर ही बहुत लंबा हो जाता है भाई, 2 घंटे आपके यहाँ हो गए, फिर 90 मिनट आपका ये है, फिर 2 घंटे आपका ये है। इतनी पेशेंस, इतनी एकाग्रता जब आपके अंदर आ जाएगी तो तभी आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि 2 घंटे का एक ही पेपर था, ऑब्जेक्टिव था और धड़ाधड़ हमने मार्क किया और निकल गए। मैं डरा नहीं रहा हूं, बस मैं एक आईना दिखा रहा हूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज इन सब चीजों को कंसीडर कर लीजिएगा कि सिर्फ क्यूआरई से नहीं होगा, आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये पूरी डिटेल है। उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं कि सर अगर ऐसा है कि पेपर इतना मुश्किल है और मेरा अगर इकोनॉमिक वाला बैकग्राउंड नहीं है या फाइनेंस वाला बैकग्राउंड नहीं है तो क्या मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते आप में वो डेडिकेशन, वो हिम्मत, वो पेशेंस होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे तो कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो ये भी मैं बता दूंगा। आर द डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी रिटन ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेन पेपर पे नहीं है। मार्क्स ऑफ फेज 1 कंसीडर्ड इन फाइनल सिलेक्शन? नहीं, कोई फाइनल सिलेक्शन में फेज 1 के मार्क कंसीडर नहीं होते, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आपकी सिलेक्शन होगी वो फेज 2 के 300 मार्क्स और इंटरव्यू के 75 मार्क्स। ये बहुत होता है, 75 मार्क्स कम नहीं होते। और अगर आप ऐसे उठ के चले जाओगे, कोई आपको 75 में से ऐसा नहीं है कि बांट देगा मार्क्स, चलो 60 ले लो, 70 ले लो। गुड, अच्छा टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अगर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग वैसी होगी जैसा उनको चाहिए कैंडिडेट, तभी सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली सिलेक्शन आपकी इतने में से मिलती है, ठीक है भाई। तो इंटरव्यू की वेटेज भी 20% है, तो आसान नहीं है रास्ता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ वीडियो को। पहली चीज तो आप टेस्ट कर लीजिए कि क्या आपका क्यूआरई आरबीआई ग्रेड बी लेवल का है, नहीं है तो फिर तो ये वीडियो वहीं पे खत्म हो गई थी आपके लिए। दूसरा, अगर है, आपने टेस्ट कर लिया थ्रू पीवाईक्यू, तो फिर सिर्फ क्यूआरई से सिलेक्शन नहीं होगा। फेज 2 और इंटरव्यू आर मोर इंपोर्टेंट। फेज 1 निकालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेज 1 में रुक जाते हैं। हो सकता है कि आपका क्यूआरई अच्छा हो और आपने जीए में एफर्ट कर लिया तो आपको एक एज मिल गई, ठीक है। लेकिन फेज 2 और फिर इंटरव्यू में अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो अल्टीमेटली तो सेलेक्ट होना है ना, और सेलेक्ट कैसे होगे? जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा कि फेज 1 में आपने क्यूआरई में 120 में से 90 ठोक के बैठे हो और फिर आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, नहीं, ठीक है। वो तो फेज 2 और इंटरव्यू के बेस पे मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। बट अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आप इतने अच्छे नहीं है आंसर राइटिंग में या इन सब चीजों में, तो आप उसको अच्छा बना सकते हो। बनाओगे कैसे? आप हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। पहला तो मैं उन बच्चों को जिनको पीवाईक्यू चाहिए, देखो ये हमारी वेबसाइट है edutap.in। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पीवाईक्यू के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे आरबीआई के, ठीक है भाई। दूसरा, आपको प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ कोर्सेज पे जाना है और कोर्सेज पे जाकर के आप यहाँ सबसे ऊपर ही देखेंगे तो ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करते हो तो ये हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के कोर्स ओपन हो जाएंगे। ये हमारा गोल्ड पैक है जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मतलब तैयारी के लिए जब सोचना शुरू करते हैं वहां से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट में आने तक जितने भी स्टेप्स में जो जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मिलती है। उसके बाद फिर ये आपका सिल्वर कोर्स है जिसमें फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। और ये आपकी सिर्फ टेस्ट सीरीज है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए तैयारी करने के लिए फेज 1 फेज 2, तो ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी होते हैं
ठीक है। कॉम्बो कोर्सेज में जैसे ये हमारा बैंक के साथ एक आरबीआई ग्रेड एबी का कोर्स हमने लॉन्च किया। ये भी बड़ा शानदार कोर्स है कि अगर आप आरबीआई के साथ साथ अगर बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हो तो इस कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए कोर्सेज रहेंगे जिनसे आप बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता कर पाओगे। तो एक क्वेरी आप लोगों की थी, उस क्वेरी का आंसर मैंने उम्मीद की है कि ऐसा मैंने उस आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई किया, आप लोगों के साथ सोल्व कर पाया मैं। अगर वीडियो बेहतर लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।